सब परेशान है, मेरा भाग्य बड़ा दुखद है, मेरे भाग्य में क्या लिख गया। जैसे लोग चल पूरा जीवन हो गया दुख भोगते हुए। ये गोस्वामी जी कहते, तुम मेरी बात पर विश्वास करो, इसी विश्वास से प्रेम प्रकट हो जाएगा। यदि तुमने नाम जप रूपी यज्ञ शुरू कर दी तो तुम्हारे जो भाग्य में लिखे हुए अंक है ना, दुख देने वाले, महान संकट, विपत्ति, पराजय, हम बहुत प्रयास करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते। हम ऐसा, तुम्हारा प्रयास ही क्या है? असत प्रयास। कहीं गंदे जल से हाथ तुम पवित्र कर सकते हो क्या? असत प्रयास से असत कर्मों को काटकर उन्नति को प्राप्त हो सकते हो क्या? नहीं। तो सत प्रयास करो। क्या सत प्रयास? बोले राम नाम जप जाग, जप यज्ञ, नाम जो हमारे प्रभु का नाम है, आप उसे क्या होगा? बोले तुम्हारे पहला काम करेगा, भाग्य पलटेगा तुम्हारे। जो तुम्हारा भाग्य बन चुका है ना, महान दुख भोगना, बार बार क्लेश, शांति, ये नाम जब तुम्हें प्रदान करेगा। किए होई विधि दाहिनो दे अभागे ही भाग। जो हमारे प्रतिकूल सब कुछ है ना, वो सब दाहिने अनुकूल हो जाएगा, केवल नाम जप करके देख लो। ऐसे भाग्यवान बन जाओगे कि तुम जिसे देख लोगे, छू दोगे, उसके वाम भाव सब नष्ट हो जाएंगे। धर्म विपरीत आचरण, धर्म विपरीत भाव नष्ट हो जाएंगे। जल थल नभ गति अमित यति, अग जग जीव अनेक, तुलसी तो से दीन कहां, राम नाम गति एक। चराचर जीव असंख्य है, सबकी अलग अलग चाहत है, गति है। किसी की जल में बहुत गति है। अब तैरना नहीं आता तो आपका शरीर पूरा हो जाएगा जल में, लेकिन मछली, कछुआ, मगरमच्छ, इनकी तो गति है, उसी में आनंदित रहते हैं। किसी की पृथ्वी में गति है, किसी की आकाश में गति है, पर मेरे जैसे की गति तो एकमात्र केवल नाम गति है। समझो, भाव कह रहे हैं कि जैसे जलचर जीव जल में ही केवल सुखी रहता है, थलचर थल में, वायु वाला वायु में, तुलसी का सुख क्षेत्र तो केवल नाम है, नाम। श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो, नाम हमारी गति सदा। रसना सापिनी बदन बिल, जे न जपहि हरि नाम, तुलसी प्रेम न राम सो, ताहि विधाता बाम। ए सांप की जीभ की तरह लप 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 लप, ये खा लूं, ये बोल लूं, ये प्रपंच कर लूं। ये सर्पिणी के समान जीव है, और ये शरीर, ये मुख एक बिल के समान है। यदि तुमने अपनी जिह्वा से हरिनाम जप नहीं किया तो जितनी अनुकूलता लिखी भी है वो सब प्रतिकूलता में बदल जाएगी। आपको लगेगा कि ये कैसी बात, नाम न जपे तो हमारे भाग्य से जो अनुकूलता लिखी वो भी प्रतिकूलता हो जाए। हाँ, हो जाएगी। भगवत विमुख की प्रत्येक अनुकूलता प्रतिकूलता से भी भयानक दुख देने वाली होती है, और भगवत सन्मुख की प्रत्येक प्रतिकूलता करोड़ों अनुकूलताओं से भी बढ़कर सुख देने वाली होती है। पढ़ के प्रसंग देख लेना, श्रीमद् भागवत में समंतक मणि का प्रसंग, सत्यराजित का। भारी अनुकूलता समंतक मणि मिली और श्री कृष्ण से विमुख हैं तो दोनों भाई मारे गए और हाथ कुछ नहीं लगा। भारी अनुकूलता, भारी प्रतिकूलता में है, यदि भगवत विमुख हो तभी तो। जिसको लगता है कि मैंने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया, यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, रुपया, पैसा, ये क्या है, क्या है? जैसे स्वप्न में राजा बने जगह तो कुछ नहीं, ऐसे ही जिस समय अंतिम समय आएगा उस समय तुम्हारे होश ठिकाने होंगे, पर तुम कुछ करने लायक नहीं होगे। इसलिए जो नाम जप नहीं कर रहे, मानो अपने जीवन को जितनी भी अनुकूलता सब प्रतिकूलता में बदल रहे हैं। निरंतर सेवा सरस माधुरी, शरण तुम्हारी
निरंतर सेवा देहु निकुंज निरंतर सेवा सरस माधुरी शरण तिहारी सरस माधुरी शरण तिहारी जय सुख सखी श्याम चरण दासी रास विलासी प्राण प्यारे जय सुख सखी श्याम चरण